रात के 3:17। काव्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल की नाइट शिफ्ट नर्स वार्ड नंबर 7 का राउंड ले रही थी। 11 बेड्स, 10 पेशेंट्स। काव्या ने काउंट किया, एक बार, दूसरी बार, फिर तीसरी बार। 11 बेड्स, 11 पेशेंट्स, लेकिन एडमिशन रजिस्टर में सिर्फ 10 नाम थे। काव्या रुकी, बेड नंबर 7 की तरफ गई। वहाँ एक औरत लेटी थी, साड़ी पहन के, आंखें बंद। काव्या ने मेडिकल चार्ट्स उठाए, खाली था। नाम नहीं, एडमिशन डेट नहीं, डॉक्टर सिग्नेचर नहीं। काव्या ने हाथ बढ़ाया उस औरत को उठाने के लिए। एक्सक्यूज़ मी, वो औरत आंखें खोले बिना बोली, मुझे मत छूना। काव्या हाथ पीछे ले गई। आप कौन हैं? यहाँ कैसे आई? वो औरत बहुत धीरे मुस्कुराई, आंखें बंद। मैं यहाँ हमेशा से हूँ। काव्या ने सीनियर नर्स को कॉल किया। सीनियर नर्स आई, वार्ड नंबर 7 देखा। 10 पेशेंट्स, 10 बेड्स। काव्या, यहाँ सिर्फ 10 है। काव्या ने बेड नंबर 7 की तरफ देखा, वो खाली था। हेलो दोस्तों, आप आ गए हैं आहट एनिमेशन चैनल पे। आज की कहानी एक ऐसी जगह की है जहाँ हम सब कभी ना कभी गए हैं या ले जाए गए हैं। हॉस्पिटल, वो जगह जहाँ ज़िंदगी और मौत एक ही कॉरिडोर में चलती है। आज हम उस कॉरिडोर में रात को चलते हैं, काव्या के साथ। शिवपुरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मध्य प्रदेश का एक छोटा शहर। हॉस्पिटल 1962 में बना। पीली वॉल्स, फ्लिकरिंग ट्यूबलाइट्स, कॉरिडोर जो इतने लंबे थे कि दूसरा सार नहीं दिखता था। वार्ड नंबर 7 जनरल वुमेंस वार्ड। 20 बेड्स ओरिजिनली, अब सिर्फ 11 फंक्शनल। बाकी 9 पर्दे के पीछे खाली, या खाली समझा जाता था। काव्या शर्मा 27 साल, 2 साल से यहाँ पोस्ट। स्मार्ट, रैशनल, प्रैक्टिकल नाइट शिफ्ट। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे। सिर्फ एक जूनियर नर्स साथ में, एक वार्ड बॉय जो अक्सर सो जाता था, एक डॉक्टर सेकेंड फ्लोर पे जो सिर्फ ज़रूरत पे आते थे। बाकी काव्या अकेली इन 11 पेशेंट्स के साथ। और जब काव्या कहती रात को यहाँ कुछ होता है, लोग हंसते थे, कहते थे नर्स हो, थोड़ी हिम्मत रखो। आज की रात के बाद कोई नहीं हंसेगा। दोस्तों, पहले मैं आपको कुछ रियल इंसिडेंट्स बताती हूँ जो इंडिया के डिफरेंट सरकारी अस्पतालों में रजिस्टर्ड नर्स और डॉक्टर ने रिपोर्ट किए हैं। एक नर्स, लखनऊ, यूपी। रात को 2 बजे एक पेशेंट ने कॉल बेल दबाई। मैं गई, बेड खाली था, पेशेंट वहाँ था ही नहीं। मैं वापस स्टेशन पे आई, कॉल बेल फिर बजी, उसी बेड से। वो पेशेंट उस रात 1:27 एक्सपायर हो चुका था। मुझे 2:03 पता चला। उस 2:03 से पहले कॉल बेल 2 बार बजी थी। एक डॉक्टर, नागपुर, महाराष्ट्र से। आईसीयू में एक पेशेंट था, कोमा में 3 हफ्ते से। एक रात मॉनिटर ने फ्लैट लाइन दिखाई। हम सब दौड़े, पेशेंट स्टेबल था, लेकिन रूम के कॉर्नर में एक चेयर जहाँ कोई नहीं बैठा था, वो अपने आप सीधी हो गई थी, जैसे कोई उठ के गया हो। एक वार्ड बॉय भोपाल से।
वार्ड नंबर 7 में रात को पाँव की आवाज़ आती है कॉरिडोर से, लेकिन कोई नहीं होता था। हम 3 लोग, सब ने सुना था। हम तीनों ने अलग अलग कबूल किया, क्योंकि हम एक दूसरे को कन्विंस नहीं करना चाहते थे। फिर भी 3 लोग, सेम एक्सपीरियंस। दोस्तों, ये कोई इंसान की इमेजिनेशन नहीं, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रात को जो होता है उसी की एक झलक है। अब काव्या की रात पे वापस चलते हैं। रात के 11:30 काव्या ने राउंड्स शुरू किए। वार्ड नंबर 7, 10 पेशेंट, सब स्टेबल। बेड नंबर 1, सुनीता देवी 60 साल, पोस्ट सर्जरी। बेड नंबर 2, रीमा 35 साल, फीवर। बेड नंबर 3, काव्या रुकी। बेड नंबर 3 की पेशेंट कमलाबाई, जो सुबह 8 बजे आई थी, अब बेड में नहीं थी। काव्या ने टॉर्च जलाई, बेड खाली। बाथरूम गई होगी, काव्या ने सोचा। बाथरूम चेक किए, खाली। काव्या ने वार्ड बॉय रामू को जगाया। बेड नंबर 3 की पेशेंट कहाँ है? रामू नींद में था। पता नहीं दीदी, मैं तो सो रहा था। काव्या वापस वार्ड में आई। बेड नंबर 3 देखा, पेशेंट वहाँ थी, बिल्कुल सेम पोजीशन में जैसे पहले, आंखें बंद, शीट ऊपर तक। आप कहाँ गई थी? काव्या ने पूछा। पेशेंट ने आंखें खोली। मैं कहाँ जाती दीदी, मैं तो यहीं थी। काव्या ने रिकॉर्ड चेक किए। बेड नंबर 3, कमलाबाई, एडमिटेड 8 AM। वो एडमिट होने के 2 घंटे बाद 12:30 पे एक्सपायर हो चुकी थी। बॉडी मॉर्चरी में थी तब से। काव्या ने सीनियर नर्स गीता दीदी को कॉल किया। गीता दीदी रात के 1 बजे आई। वार्ड देखा, रिकॉर्ड्स देखे, बेड नंबर 3 देखा, खाली। काव्या, तुम थक गई हो, नाइट शिफ्ट में ऐसा होता है। काव्या कुछ नहीं बोली। गीता दीदी चली गई। रात के 2 बजे कॉरिडोर से पाँव की आवाज़ें आई, स्लो, रेगुलर। काव्या ने कॉरिडोर में झांका। 40 फीट लंबा कॉरिडोर, एक एंड पे एक नर्स स्टेशन, दूसरे एंड पे अंधेरा। ट्यूबलाइट फ्लिकर कर रही थी। पाँव की आवाज़ अंधेरे से आई थी। काव्या ने टॉर्च जलाई। कॉरिडोर खाली था, लेकिन पाँव की आवाज़ अब वहाँ से नहीं आ रही थी, काव्या के पीछे से आ रही थी। उसने मुड़ के देखा। वार्ड नंबर 7 का दरवाज़ा खुला था। अंधेरे में बेड नंबर 7, जिसमें वो औरत थी, आंखें खुली, काव्या को देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। काव्या ने सुबह हॉस्पिटल की सबसे पुरानी नर्स 75 साल की सरला मौसी को फ़ोन किया। 30 साल से रिटायर थी, पहले इसी वार्ड में थी। मौसी, वार्ड नंबर 7 में कोई आता है क्या रात को? फ़ोन पे खामोशी। फिर, काव्या बेटा, मैं जानती थी एक दिन कोई पूछेगा। वार्ड नंबर 7, 1974 में एक इंसिडेंट हुआ था। एक पेशेंट, सावित्री देवी, ट्रीटमेंट में नेग्लिजेंस। वो बच सकती थी, नहीं बचा पाए। वो जाते जाते वार्ड में बोली थी, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। जो मुझे नहीं मिला वो दूसरों को नहीं मिलने दूँगी, वो मैं डिसाइड करूँगी। तब से वार्ड नंबर 7 में रात को कोई होता है जो पेशेंट्स की डेथ से पहले आ जाता है। वो आती है, उन्हें देखती है, और अगर डॉक्टर वक्त पे आ जाए
तो मरने वाले बच जाते हैं, और अगर डॉक्टर वक्त पे ना आए तो वो साथ ले जाती है। काव्या ने पूछा, मौसी, आज रात वो बेड नंबर 7 पे थी। कौन था बेड नंबर 7 पे? सरला मौसी ने पूछा। बेटा, अभी हॉस्पिटल में कोई क्रिटिकल है क्या? काव्या ने फ़ोन रखा, वार्ड में भागी, हर पेशेंट का चार्ट चेक किया। बेड नंबर 1 स्टेबल, बेड नंबर 2 स्टेबल, बेड नंबर 3 खाली, बॉडी मॉर्चरी में, बेड नंबर 4 स्टेबल, बेड नंबर 5 काव्या रुकी। बेड नंबर 5 मीना देवी, 45 साल, पोस्ट ओपी, चार्ट में, लास्ट वाइटल 11 PM, नॉर्मल। काव्या ने पेशेंट को देखा, ब्रीदिंग शैलो, पल्स वीक, लिप्स थोड़े ब्लू। काव्या ने बीपी चेक किए, 80/50 क्रिटिकल। काव्या चिल्लाई, डॉक्टर, कोड ब्लू, वार्ड नंबर 7। रामू भागा, डॉक्टर मेहता सेकेंड फ्लोर से भागते आए। ड्रिप इंजेक्शन मॉनिटर, 15 मिनट, बीपी स्टेबलाइज हुआ। डॉक्टर मेहता ने कहा, लक्की थी, अगर 20 मिनट और होते तो नहीं बचती। काव्या ने एक बार बेड नंबर 7 की तरफ देखा, खाली था, वो औरत जा चुकी थी। काव्या ने समझा वो आती ही थी वॉर्न करने, इसलिए जो काव्या ने देखा वो हॉरर नहीं था, वो इन 30 सालों में कितने डॉक्टर्स के लेट आने पर कितने पेशेंट को साथ ले गई और कितनों को सिर्फ वॉर्न करके छोड़ गई, वो काव्या कभी नहीं जान सकती थी। लेकिन सुबह जब काव्या शिफ्ट से निकली, उसने एक बार पीछे मुड़ा। वार्ड नंबर 7 की खिड़की में वो औरत खड़ी थी, हाथ उठा के विदाई दी। काव्या ने हाथ उठा के जवाब दिया, क्योंकि वो जानती थी ये डर नहीं था, ये इंसाफ था। दोस्तों, मैं चाहती हूँ इस कहानी के बाद एक बार उन लोगों के बारे में सोचिए जो रात को जब आप सो रहे होते हैं इन वार्ड्स में होते हैं। नर्सेस, वार्ड बॉयज़, जूनियर डॉक्टर्स जो अकेले फ्लिकरिंग लाइट्स में बीपिंग मॉनिटर्स के बीच काम करते हैं, जिन्हें लोग कहते हैं सिर्फ नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो हर रात ज़िंदगी और मौत के बीच खड़े होते हैं। काव्या जैसी नर्सेस इस देश में लाखों है। आज अगर आपके घर में कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है, कोई हेल्थ केयर वर्कर है, उन्हें एक बार, सिर्फ एक बार थैंक यू कहो, क्योंकि वो जो रात को देखते हैं वो किसी को नहीं बताते। वार्ड नंबर 7 सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उनकी रोज़ की रात है। आहट एनिमेशन चैनल के साथ बने रहिए, लाइक करो, अपने डॉक्टर या नर्स दोस्त को ज़रूर शेयर करो। कमेंट्स में बताओ, क्या आपने कभी हॉस्पिटल में रात को कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जो एक्सप्लेन नहीं हो सकता। सब्सक्राइब करो बेल आइकन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, और नेक्स्ट टाइम जब हॉस्पिटल जाओ रात को बेड नंबर 7 से दूर रहना।